हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और उसके कुछ सिंपल रूल्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ सेंटेंसेस हैं जो सॉल्व करके दिखाएंगे कि इनको कैसे हम इसमें प्रोनाउन चेंज मेनली हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हमने पास्ट टेंस जिनका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में वो दिए हुए हैं, जैसे कि ये सारे जिनमें सेड है। तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेजेंट और फ्यूचर भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, रीमा सेड टू श्याम यू आर इनवाइटेड। तो अब जैसे ये सेंटेंस है तो इसमें क्या है कि रीमा ने श्याम से बोला यू आर इनवाइटेड, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि ये जो यू है किसके लिए। तो रीमा ने श्याम से कहा कि यू आर इनवाइटेड, यानी कि ये यू श्याम के लिए। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर ये जो वर्ब है हमारा, अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है ये भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और प्रोनाउन चेंज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि जिसके लिए ये यूज़ हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। तो जैसे कि रीमा सेड टू श्याम है तो ये बन जाएगा रीमा। हाँ। तो अब जैसे कि रीमा, अभी तक आपने पढ़ा था रीमा सेड खाली अगर है तो उसका चेंज कैसे होता है, हम दैट लगा देते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरी तरीके से, हमारे पास सेंटेंस है कि रीमा सेड टू श्याम, रीमा ने श्याम से कहा। अभी तक खाली था रीमा सेड तो हमने दैट लगा दिया था, रीमा सेड दैट। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे दिया होता है कि स्पीकर किससे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे जिससे बोल रहा होता है उसका भी नाम है। तो तब हमें क्या करना होता है कि जो सेट टू अगर लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है ना, सेट टू, तो हम इसको टोल्ड में बदल देते हैं। ओके। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनमें हम बदलते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो अगर सेट टू है और यहाँ पे एक सिंपल सा बात बताई गई है तो हम यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अब ये टोल्ड आस्क भी हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है, प्लीडेड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा कि किस तरह का है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे हम सेट टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो अभी हमारा ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, यू आर इन्वाइटेड, तो हम इसको सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। तो ये बन जाएगा कि रीमा टोल्ड। अब सेट टू को टोल्ड में बदल दिया तो अब हमें जब जस्ट श्याम लिखना है, यहाँ पे रीमा टोल्ड श्याम। ठीक है। अब हम दैट लगा देंगे, दैट। अब ये यू है, हमें इसको किस प्रोनाउन में बदलना है, तो हम समझेंगे इसको कि यू आर इन्वाइटेड है, रीमा ने शाम से कहा यू आर इन्वाइटेड, ये यू शाम के लिए यूज़ हुआ है। तो शाम क्योंकि एक मेल है तो इसके लिए हम ही को यूज़ करेंगे। तो ये यू जो है हमारा यहाँ पर ही में बदल जाएगा, ही। और अब अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो इसको हमें पास्ट में बदलना है। तो यू आर इन्वाइटेड का ये आर है तो इसका पास्ट टेंस ही के साथ क्या हो, ही वॉज हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो आर का पास्ट टेंस वर होता है, लेकिन क्योंकि यू के साथ आर आता है तो यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। और ही के साथ हम वर नहीं लगा सकते क्योंकि ही के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो क्योंकि ये एक है ना, वन है, वन के साथ वॉज लगेगा। अब अगर ये प्लूरल होता तो वर आता, लेकिन क्योंकि ही एक है तो हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ही वॉज इन्वाइटेड, फुल स्टॉप। ठीक है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस, जैसे कि रीमा सेड टू मी है, तो अब यहाँ पे भी हम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा रीमा टोल्ड मी। ठीक है। अब ये जो यू है हम किसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करें। अब देखिए रीमा ने मुझसे कहा, मी मतलब मुझसे, रीमा ने मुझसे कहा कि यू आर इन्वाइटेड। तो अब ये जो यू है ये मुझसे कहा गया है, ठीक है, मेरे लिए। तो ये यू कौन बन गया, मैं कौन हूँ, आई। तो ये हो जाएगा रीमा टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर हम इस यू को किसी ही शी में नहीं बदलेंगे इस तरह से, क्योंकि ये यू मुझसे बोला गया, मी मतलब मुझसे बोला। तो मुझसे कहा रीमा ने यू, तो मैं रीमा के लिए यू थी, तो ये यू आई में बदल जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा रीमा टोल्ड मी दैट आई। ठीक है ना। अब आर को हमें पास्ट टेंस में बदलना, आई के साथ हो जाएगा वॉज इनवाइटेड। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस, रीमा सेड टू नेहा। अब यहाँ पे रीमा ने नेहा से कहा, तो जस्ट लाइक दैट हम इसको करेंगे, रीमा टोल्ड नेहा दैट। अब ये यू किसके लिए बोला गया, ये नेहा से कहा गया था यू। ठीक है।
तो नेहा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, नेहा फीमेल है तो हम इसके लिए शी यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा शी। एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे जो आप इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में पहला लेटर कैपिटल ही होता है, तो इसलिए यहाँ का वाई बड़ा है। आप ऊपर देखें, यहाँ का वाई बड़ा है, हर जगह पे ये बड़ा होता है क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ स्टार्ट हुआ है, पहला लेटर है तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारी बात रीमा से स्टार्ट हुई है, तो ये जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यू को, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एस को छोटा रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का जो लेटर होगा यहाँ पर बड़ा था, लेकिन जब हम इसको शी में कन्वर्ट करेंगे तो एस छोटा हो जाएगा, इसका ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा, रीमा टोल्ड नेहा दैट शी वॉज इन्वाइटेड। अब आप देखिए यहाँ पर अभी तक रीमा था जो कि फीमेल थी, अब हमने यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर ले लिया, तो ये हो गया श्याम सेड टू नेहा, ठीक है। तो हम ये ऐसे करेंगे, श्याम टोल्ड नेहा दैट, हो गया। अब यहाँ पे था कि आई एम एंग्री, तो श्याम, अब हम ये पहले हमें ध्यान देना है कि ये आई एम किसने बोला है, तो श्याम सेड टू नेहा, श्याम ने नेहा से कहा आई एम एंग्री, तो आई श्याम ने कहा है, यानी ये जो श्याम है इसने अपने लिए आई कहा था। अब हम श्याम की बात बता रहे हैं, तो श्याम एक मेल कैरेक्टर है, तो हम आई को किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे, क्योंकि श्याम के लिए ही यूज़ होगा, श्याम मेल है, मेल के लिए ही, तो ये हो जाएगा ही, ठीक है। अब एम, आई के साथ एम आता है, ये प्रेजेंट टेंस है आई एम, इसका ही के साथ पास्ट टेंस, हमें इसको पास्ट में बदलना है क्योंकि ये पास्ट है, तो ये हो जाएगा वॉज एंग्री, यानी मैं गुस्से में, उसने बोला था तो हम बोलेंगे कि वो गुस्से में था, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। मैंने अभी तक आपको बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होता है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब सीज है, यानी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो अब हमें इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करना है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, नेहा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ भी स्पीकर किससे बोल रहा है नहीं मेंशन है, तो हम जस्ट सेज के बाद दैट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नेहा सेज दैट। अब नेहा ने अपने लिए आई बोला था, ठीक है, हम नेहा की बात बता रहे हैं, तो नेहा के लिए हम शी का यूज़ करेंगे, तो आई शी में बदल जाएगा, तो ये आई शी में बदल जाएगा, और ये क्योंकि शी से स्टार्ट नहीं हो रहा है सेंटेंस, इसलिए एस छोटा है, शी। अब नो, अगर हमारा यहाँ पे सेड होता तो नो जो था वो पास्ट टेंस यानी न्यू में बदल जाता, ठीक है ना। नो का पास्ट टेंस होता है KNEW, न्यू, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेज है यानी प्रेजेंट टेंस की वो कहती है, तो जो कहती है हमें उसका टेंस नहीं चेंज करना है, तो ये बन जाएगा आई नो एवरीथिंग का शी नोज़ बन जाएगा। अब ये नोज़ क्यों बनेगा, क्योंकि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जैसे कि हमारे इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें ता है, ती है, एंड में आता है, जैसे कि आई नो एवरीथिंग, मतलब वो बोलती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है, तो ती हूँ आया ना, ती हूँ, तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ता है, ती है जिसमें आता है, तो उसमें क्या होता है, हम सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन, तो हम वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, और अगर ये प्लूरल होता तो हम एस या एस नहीं लगाते, तो ये इसलिए नो का नोज़ हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं और शी के साथ वर्ब में एस या एस लग जाता है, इसलिए हमने नो को नोज़ में बदल दिया। तो अब अगर ये पास्ट टेंस होता, सेड होता, तो सेड दैट के साथ नो को KNEW में ये चेंज हो जाता, आई न्यू हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो हमें इसको भी प्रेजेंट रखना है, तो आई नो का शी नोज एवरीथिंग हो गया, ठीक। अब हमारा फ्यूचर टेंस, इसमें भी हमारा यही रूल अप्लाई होता है कि जो हमारा फ्यूचर अगर है, यहाँ पे विल है ना, विल शैल होता है, तो अगर फ्यूचर है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी हम नहीं चेंज करेंगे, जो है वही लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कि नेहा विल से, यानी नेहा कहेगी दैट, क्या कहेगी, आई एम प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे हम आई को चेंज करेंगे क्योंकि नेहा बोलेगी, अगर हम इसको आई लिख दें तो आई तो मेरे लिए यूज़ हो जाएगा, तो मैं तो नहीं हूँ इस सेंटेंस में, नेहा है, तो हम नेहा के लिए आई को शी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा शी।
अब अगर यहाँ पे सेड होता तो हम एम को वॉस करते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर है और फ्यूचर में हमें इसका टेंस नहीं चेंज करना है, तो ये बन जाएगा कि शी के साथ इज आता है, ठीक है ना, शी इज प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज आता है। अगर यहाँ पे शी की जगह कोई प्लूरल होता, बहुवचन, यानी कि दे होता, वी होता, ठीक है ना, यू होता, तो यहाँ पे इस की जगह आर आता, और अगर आई होता है तो एम आता है। तो ये आपका शी इज प्रेजेंट बन गया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ सेड टू मी आर यू हैप्पी। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, इसलिए आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके यस नो टाइप, यानी कि जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, और दूसरे होते हैं आपके, उनको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप। अभी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, विच इस तरह के वर्ड आते हैं, और यस नो टाइप वो होते हैं जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आर यू हैप्पी, तो इसका मतलब क्या है, क्या तुम खुश हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, आर यू हैप्पी, अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम खुश हो, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ हम खुश हैं, या नो हम नहीं खुश हैं। तो जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उनको जब हमें उनका इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो हमारे पास चॉइस होती है, दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। एक होता है इफ़ और एक होता है वेदर। ओके, तो हमारा ये बन जाएगा नेहा। अब सेड टू मी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है एक सवाल है, तो जब यहाँ सवाल होता है तो सेड टू टोल्ड में नहीं बदलता है, ये बन जाता है आस्क्ड, ठीक है। इंक्वायर्ड भी एक वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, आस्क मतलब पूछा, तो ये यहाँ पे हम पूछा का वर्ड लिखेंगे आस्क, तो ये हो जाएगा नेहा आस्क्ड मी। जब हमें कहना होता है किसी ने किसी को बताया तो टोल्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे है पूछा तो आस्क लिखा है, नेहा आस्क्ड मी। अब ये जो यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इनमें से, इन दोनों वर्ड में से एक यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, तो नेहा आस्क्ड मी के बाद हमें ये दैट नहीं लगाना है, हम इनमें से एक यूज़ करेंगे, जो भी आपकी चॉइस हो। तो हम यहाँ पे इफ़ ले लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, तो ये हो जाएगा इफ़, ठीक है। अब आर यू हैप्पी को हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए, नेहा ने मुझसे कहा, ठीक, आर यू हैप्पी यानी मुझसे कहा कि क्या तुम खुश हो। तो अब क्योंकि ये मुझसे कहा है, तो ये यू को हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मुझसे कहा है तो ये यू क्या बन जाएगा, हमारा आई में चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, हमने इसके लिए इफ़ लिख दिया है, तो ये यू हो जाएगा आई, ठीक। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस था, तो इसका टेंस हमें पास्ट में चेंज करना है, तो ये आर जो है ये वॉज में बदल जाएगा, आई के साथ वॉज आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इफ़ आई वॉज हैप्पी, लिख देंगे, ख़त्म। नेहा आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हैप्पी। ओके, अब नेक्स्ट बचते हैं हमारे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आप, जिन जो क्वेश्चंस इन वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, विच, व्हेन, इसमें हाउ भी आता है, हाउ या बाय होम, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस चेंज कर करके आप प्रैक्टिस करिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। यहाँ पे प्रोनाउंस यू लिया है मैंने, तो यहाँ पे आप यू की जगह दूसरे प्रोनाउंस लिख करके देखिए,
और उनको सोचिएगा कि किसके लिए कहा गया और उसके अकॉर्डिंग उस यू को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे यू को ही में चेंज किया है, यहाँ पे यू को आई में चेंज किया है, यहाँ पर यू को शी में यू चेंज किया है, यहाँ पर आई ही में चेंज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आई शी में चेंज हो गया है, यहाँ पे आई शी में चेंज हो गया है, और यहाँ पे जो आर यू है ये यू है ये आई में चेंज हो गया है। तो इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। और WH टाइप क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।